देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर है 8। देखिए डिफरेंस इक्वेशन से पहले थोड़ा सा हम लोग पहले ऑपरेटर को पढ़ लेंगे। ऑपरेटर तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें दो ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जिसको आप डेल्टा से क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और इसमें h की वैल्यू क्या लेते हैं भाई, डिफरेंस, यानी कि आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस इसमें क्या होता है, 1। ठीक है, पूरे डिफरेंस इक्वेशन चैप्टर में h की वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, तो देखो डेल्टा बाई एक्स का फॉर्मूला होता है बाई एक्स प्लस एच माइनस बाई एक्स, तब h की जगह पर क्या लिख देते हैं, 1। ठीक है, इतनी बात। ये फॉर्मूला होता है डेल्टा का। ठीक है, जैसे डेल्टा बाई एक्स प्लस 1 है तो क्या लिख सकते हैं, एक इसमें ऐड कर दीजिए और इसी को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तब इस तरह से डेल्टा वर्किंग करता है अपना। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। एक ऑपरेटर होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर। शिफ्टिंग ऑपरेटर, देखिए शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है ई वाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बाई एक्स प्लस एच और एच की वैल्यू 1। ठीक है, ई की जितनी पावर होती है वो बाई के सफिक्स में जाके ऐड हो जाती है। जैसे ई स्क्वायर वाई एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, बाई एक्स प्लस 2। ई क्यू वाई के है तो क्या हो जाएगा, बाई के प्लस 3। ठीक है, ई पावर एन बाई के है तो क्या लिख सकते हो, बाई के प्लस एन। ठीक है, इस तरह से शिफ्टिंग ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या होता है इनके बीच। पहले चैप्टर में हम लोगों ने इनको डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल्टा, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ई और डेल्टा में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देखो डेल्टा बाई एक्स बराबर क्या होता है, बाई एक्स प्लस 1 माइनस बाई एक्स। और देखो बाई एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, ई बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से बाई एक्स कॉमन ले लोगे। ठीक है, कॉमन लेके राइट में लिखते हैं फंक्शन को और ऑपरेटर को लेफ्ट में। ठीक है, ये बात हम बहुत बार आपको बता चुके हैं। डेल्टा इक्वल क्या होता है, ई माइनस 1, और ई इक्वल क्या होता है, 1 प्लस डेल्टा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। बाई के प्लस एन लिखा है तो क्या लिख सकते हो, ई पावर एन बाई के, और ई पावर एन बाई के लिखा है तो क्या लिख सकते हो, बाई के प्लस एन। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, इसमें ध्यान दीजिए आप। डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, मान लो कि सपोज वाई एक्स इज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स। ठीक है, बाई एक्स मान के चलो कोई फंक्शन है एक्स का। ठीक है ना, तब रिलेशन बिटवीन एक्स कॉमा बाई एक्स एंड वेरियस ऑर्डर डिफरेंसेस
ऑफ वाई एक्स। वेरियस ऑर्डर डिफरेंसेस का मतलब हो गया डेल्टा वाई एक्स, डेल्टा स्क्वायर वाई एक्स, डेल्टा क्यू वाई एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, वेरियस ऑर्डर डिफरेंसेस ऑफ वाई एक्स। ठीक है, अगर रिलेशन हो एक्स वाई एक्स और डेल्टा वाई एक्स वगैरह लिखा हो, ठीक है, इज नोन एज, तो ये जो रिलेशन है नोन एज डिफरेंस इक्वेशन। तो उसे क्या कहते हैं भाई? डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, जिसमें एक्स हो, वाई एक्स हो, डेल्टा वाई एक्स, डेल्टा स्क्वायर वाई एक्स, ये सब हो। ठीक है, एग्जाम्पल की फॉर्म में जैसे ये लिखा है पहला एग्जाम्पल, डेल्टा स्क्वायर वाई एक्स प्लस एक्स इक्वल 0। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेल्टा स्क्वायर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ऐसा लिखा है डेल्टा क्यू वाई एक्स प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, ये भी क्या है? एक डिफरेंस इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेल्टा क्यू डेल्टा वगैरह है। ठीक है, बाई एक्स की जगह आप बाई के भी ले सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर में हम जनरली बाई के लेंगे। ठीक है ना, तो ये भी एक डिफरेंस इक्वेशन हो सकती है, डेल्टा स्क्वायर वाई के प्लस 3 डेल्टा वाई के प्लस 4 के प्लस 2। ये भी क्या है भाई? डिफरेंस इक्वेशन में इसमें डेल्टा डेल्टा स्क्वायर ये सब इन्वॉल्व है, तो ये क्या कहलाती है? डिफरेंस इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, समझ गए? इनको क्या कहते हैं? डिफरेंस इक्वेशन। ऐसा लिखा है डेल्टा क्यू वाई के प्लस 3 डेल्टा वाई के प्लस 4 वाई के इक्वल 7 प्लस 2 के। ये भी क्या है? डिफरेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो डिफरेंस इक्वेशन इस फॉर्म में पढ़ेंगे। कुछ बुक में आपको बाई के की जगह बाई एच मिलेगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो, अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ठीक है, देखिए डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकलता है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हमने लिखा डेल्टा स्क्वायर वाई के प्लस 2 डेल्टा वाई के प्लस बाई के इक्वल के। ठीक है, समझ गए? तो के वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है, बाई के वगैरह से मतलब होता है हमारा ऑर्डर निकालने में। फिर हमने डेल्टा को लिख दिया e-1 का होल स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, डेल्टा को लिख दिया e-1। ठीक है, तो इसको लिख दिया ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 बाई के प्लस 2e माइनस 1 बाई के प्लस बाई के बराबर क्या है भाई? के। ठीक है, तो ई स्क्वायर बाई के क्या हो जाएगा? बाई के प्लस 2 माइनस 2e बाई के क्या हो जाएगा? बाई के प्लस 1 प्लस बाई के प्लस 2e बाई के क्या हो जाएगा? 2 बाई के प्लस 1 माइनस 2 बाई के हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस बाई के बराबर क्या हो गया? के। ठीक है, इतनी बात। देखो 2 बाई के से 2 बाई के कैंसिल हो गया। ठीक है, और बाई के से ये सब कैंसिल हो गया। बाई के प्लस 2 बराबर क्या आ गया? के। ठीक है, बाई के प्लस 2 इक्वल क्या आ गया? इसमें भाई के आ गया। ठीक है, तो देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा।
ये आ गया बाई के प्लस 2 इक्वल के, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। इसका ऑर्डर निकालना है हमें। तो बाई का के सफिक्स में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? के प्लस 2, और तो कोई वैल्यू है नहीं है इसमें, तो -0 कर देंगे। तो क्या आ गया? के प्लस 2, इसका क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है, इतनी बात। इसका ऑर्डर कितना हो गया? के प्लस 2। अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पर लिख दे रहे 3y इक्वल के, ठीक है। तो ये क्या लिखा है भाई? 3y इक्वल में के, ठीक है। यहाँ लिखा है 3y, तो अंत में क्या लिखा है भाई? 3y, ठीक है, इतनी बात। तो अभी सॉल्व करने पर अपना आ गया ही बाई के प्लस 2, और देखो 3y के और y के 2y 4y के और -2y के कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2y के हो जाएगा। ये इक्वल में क्या आ गया भाई? के, ठीक है, इतना आ गया ये, ठीक है, इतनी बात। अब इसका हमें ऑर्डर निकालना है। तो बाई के सफिक्स में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? के प्लस 2, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? के। तो के प्लस 2 में से के को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आ गया? 2। इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। अभी जो इक्वेशन आई थी उसका ऑर्डर क्या था भाई? के प्लस 2। इसका ऑर्डर कितना है? इसका के प्लस 2 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? के, ठीक है। ये प्लस का 2y के आएगा, ठीक है। तो के प्लस 2 में से के आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे ऐसा लिखा है बाई के प्लस 3 प्लस 2y के प्लस 2 प्लस 4y के प्लस 1 प्लस 2y के इक्वल 7, ऐसा लिखा है, ठीक है। और आपसे कहा जाए इसका ऑर्डर निकालो, तो ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से। इसका ऑर्डर निकलेगा कैसे? अब इसमें डेल्टा वगैरह तो है नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस इक्वेशन है, ठीक है। जब डेल्टा को आप सॉल्व करोगे और ऐसी इक्वेशन आए सफिक्सेस अलग अलग हों, तो इस टाइप की इक्वेशन को भी हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंस इक्वेशन। जैसे ये भी क्या है? डिफरेंस इक्वेशन है। देखो इसमें बाई के सफिक्स में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? के प्लस 3, और माइनस बाई के सफिक्स में सबसे छोटी वैल्यू कौन है भाई? के। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया? 3, ठीक है। तब इस तरह से हम लोग ऑर्डर फाइंड करते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ गए। इस तरह से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं भाई? ऑर्डर। जैसे ऐसा लिखा है बाई के प्लस n प्लस 3y के प्लस n माइनस 1 प्लस डॉटेड लाइन बाई n बराबर 2k स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। आपसे पूछा जाए भाई इसका ऑर्डर बताइए, ठीक है। ये बाई के लिखा है, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है। आपसे पूछा जाए इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर में बाई वाले टर्म देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा। बाई के सफिक्स में सबसे बड़ी वैल्यू कौन लिखी है? के प्लस एन, यानी कि ऑर्डर अगर के प्लस एन और सबसे छोटी वैल्यू क्या है भाई? के है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? एन आ गया इसका ऑर्डर, ठीक है। अगर आपको किसी का भी ऑर्डर निकालना हो डिफरेंस इक्वेशन में, तो डेल्टा को आप हटाओगे कैसे? इस तरीके से। डेल्टा को जब हटाओगे तो इस प्रकार की इक्वेशन आपको प्राप्त होगी, ठीक है। इस इक्वेशन से बाई के सफिक्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो लो, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो लो। सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ जाएगा भाई? उसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। देखिए ऑर्डर के बाद अब
आगे चलते हैं, डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, डिफरेंस इक्वेशन को एक nth ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन लिखिए। ठीक है, एक nth ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है अपने पास, बाई के प्लस एन प्लस b1 बाई के प्लस एन माइनस 1 प्लस b2 बाई के प्लस एन माइनस 2 प्लस डॉटेड लाइन bn बाई के। ठीक है, इक्वल में कोई फंक्शन है इस तरफ, ठीक है, जो के का फंक्शन है। ठीक है, इतनी बात, मतलब साइन के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, के का फंक्शन है ये। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, और जहाँ जो b1 b2 bn है ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ये सब क्या है भाई, कांस्टेंट है। ठीक है, इतनी बात। इसका ऑर्डर कितना है, n है। क्यों, y के सफिक्स की सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, k प्लस एन, और सबसे छोटी वैल्यू कौन है भाई, k प्लस एन से k को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा, n। तो इसका ऑर्डर n है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं इसको। इसको लिख सकते हो e पावर n बाई के, इसको लिख सकते हो e पावर n माइनस 1 बाई के, इसको लिख सकते हो e पावर n माइनस 2 बाई के, एंड सो ऑन। ठीक है, bn बाई के, ठीक है, इक्वल p ऑफ k, कोई फंक्शन है k का। ठीक है, देखो सब जगह आपने बाई के बना लिया, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। n क्या है, बाई के सफिक्स में जाके ऐड हो जाएगा, बाई के प्लस एन को आप e पावर n बाई के भी लिख सकते हो। बाई के प्लस एन माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, e पावर n माइनस 1 बाई के, इसको क्या लिख सकते हो, e पावर n माइनस 2 बाई के कॉमन ले लो। और ये क्या हो गया, बाई के हो गया, इक्वल p ऑफ के। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को कहा जाता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये कंप्लीट इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अगर इसको हम जीरो कर दें, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को कहा जाता है होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, तो ये किस में आ गया भाई, फाई ई लिख दिया हमने इसको, इस पूरे फंक्शन को ई में है तो फाई ई मान लिया। फाई ई वाई के इक्वल पी ऑफ के, इसको ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए। अब पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको याद हो, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन निकलता था, राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन निकलता था, फिर दोनों को ऐड कर देते थे। लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन को वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहा जाता था, और राइट हैंड साइड के सॉल्यूशन को पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहा जाता था, और बाई इक्वल होता था सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो इसमें हम पुट कर दे रहे p के इक्वल 0, तो फाई ई बाई के बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ आ जाएगा फाई ई बाई के, फाई ई बराबर 0। अब ई की जगह पर हम पुट कर देंगे r। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाई r इक्वल 0। ठीक है, इतनी बात।
देखिए फाई आर इक्वल क्या हो गया यहाँ पर 0, ठीक है। आपने इसका राइट हैंड साइड क्या रख दिया 0, फाई आर की वैल्यू क्या हो गई 0। फाई आर का मतलब क्या है, फाई ई का मतलब है इतना, तो इसमें आपने ई की जगह पर क्या रख दिया आर, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी अब, ठीक है। अभी हम लोग सीख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन निकालना, ठीक है, जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए आपने क्या लिया भाई, फाई आर इक्वल 0। फाई आर का मतलब क्या है, ई की जगह पर आपने आर रख दिया, ठीक है। तो इसमें हम ई की जगह पर आर लिख दे रहे हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर पावर एन प्लस b1 आर पावर n माइनस 1 प्लस b2 आर पावर n माइनस 2 प्लस डॉटेड लाइन bn बराबर 0, ठीक है। ये हो जाएगी आर में, ठीक है। इसमें आर की पावर कितनी है, n है, ठीक है। अगर जितनी आर, जैसे x की पावर 2 है तो x के 2 मान निकलती हैं, दोनों वैल्यू एक समान हो सकती है। x की पावर 3 है तो 3 वैल्यू निकलती हैं, वो तीनों वैल्यू एक समान हो सकती हैं, 2 वैल्यू एक बराबर हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आर के इसमें कितनी वैल्यू निकलेंगी, हम मान के चले आर के इसके मान m1 m2 m3 डॉटेड लाइन mn निकल रहा है, ठीक है। आर की आपने वैल्यू सॉल्व की तो ये सब मान निकले आर के m1 m2 m3 डॉटेड लाइन mn, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन चल रहा है अभी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन होता है बाई के बराबर c1 m1 पावर k प्लस c2 m2 पावर k प्लस c3 m3 पावर k प्लस डॉटेड लाइन और cn mn पावर k। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसी पर। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, सॉल्व वाई के प्लस 2 माइनस 3yk प्लस 1 प्लस वाई के इक्वल 0, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसको लिख दोगे ई स्क्वायर वाई के माइनस 3y के प्लस वाई के, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, ई स्क्वायर वाई के, अगर 2 के में ऐड हो जाएगा, इतने ही लिखा है। ई की पावर कितनी है 1 के में ऐड हो जाएगा, उतना ही लिखा है। वाई के कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया, ई स्क्वायर माइनस 3 प्लस यहाँ 2 ले लो, 2 प्लस 2y के, ठीक है। यहाँ 2 कर लेना, ठीक है। इसमें पुट कर दो E इक्वल आर, देखो इसमें राइट हैंड साइड है ही नहीं है अभी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2, इसके कर लीजिए फैक्टर, तो फैक्टर क्या होगा इसके, r माइनस 1 r माइनस 2, तो r की वैल्यू क्या हो गई 1 और 2, ठीक है। तो देखो इसके बाई के का सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, c1 और m1 की वैल्यू 1 है और m2 की 2 है, तो 1 पावर के प्लस c2 2 पावर के, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी में, देखिए, ठीक है। एक तो एक सॉल्व हो गया, और देखिए जैसे एक क्वेश्चन है कि सॉल्व कीजिए वाई के प्लस 2 माइनस 7yk प्लस 1 प्लस 12yk,
इक्वल 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो देखिए भाई, इसको हम क्या लिख सकते हो, ई स्क्वायर वाई के -7e/k प्लस 12y बराबर 0, इतना लिख देंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, बाई के, तो क्या लिख दोगे, ई स्क्वायर -7e प्लस 12y। ई की जगह पर क्या पुट कर दो, r। तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर -7r प्लस 12। ठीक है, इसके फैक्टर कर लो, r-3 r-4 इक्वल 0। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 3 और 4। ठीक है, इतनी बात। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा C1 3 पावर की प्लस C2 और 4 पावर की। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अगर r की ये डिस्टिंक्ट वैल्यू प्राप्त हो आपको, m1 m2 m3 mn, तो आप सॉल्व करके इस तरह से वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब नंबर 2 पे देखिए, मान के चलिए। ठीक है, ये सब कंडीशंस हैं अपने सामने। ठीक है, मान के चलिए नंबर 2 पर कि r की दो वैल्यू एक समान आती हैं। ठीक है, समझ गए, अगर r की दो वैल्यू एक समान आती हैं, ठीक है, तो इसमें इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप, देखिए, वो C1 प्लस C2k और m1 पावर k। ठीक है, अगर दो वैल्यू एक समान आती हैं तो क्या लिखोगे, C1 प्लस C2k और m1 पावर k। ठीक है, अगर मान के चलो आपने सॉल्व किया और r की तीन वैल्यू एक समान आई, ठीक है, a भी m1 है। ठीक है, मान के चलिए, तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, C1 प्लस C2k प्लस C3k स्क्वायर और m1 पावर k, यानी कि जितनी वैल्यू हैं उतने कांस्टेंट आएंगे, C1 C2 और C3, तीन कांस्टेंट आए। अगर r की m1 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 n इक्वल वैल्यू आए, ठीक है, r की क्या है भाई, n इक्वल वैल्यू आ गई मान के चलो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, C1 प्लस C2k प्लस C3k स्क्वायर। देखो तीन वैल्यू थी एक समान, तो अंत में k स्क्वायर आया। दो वैल्यू एक समान थी तो अंत में k की पावर 1 आई। n वैल्यू एक समान है तो यहाँ पर आएगा Cn की पावर n-1। ठीक है ना, और m1 पावर क्या आ जाएगा, k। ठीक है, तो ये आप सॉल्यूशन लिखोगे इसका। ठीक है, अगर n इक्वल वैल्यू एक है तो फिर ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो कितने कांस्टेंट होगा, 1 2 3 n कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे अपने सामने क्वेश्चन है भाई, सॉल्व बाई k प्लस 2 माइनस 2y प्लस 1 प्लस बाई के इक्वल 0। ठीक है, ये अपने सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। इसको क्या लिख रहे हैं, ई स्क्वायर वाई के लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 2e/y प्लस बाई के इक्वल क्या हो गया, 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले लो,
बाई के, तो अंदर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 और बाई के, ठीक है। तो ये हो जाएगा e माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई के, ई को मान लो r है, ठीक है। तो ये हो गया r माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर r माइनस 1 का होल स्क्वायर आए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपकी r का केवल एक ही वैल्यू लिखो, r की दो वैल्यू लिखोगे 1 1, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बाई के बराबर c1 प्लस c2k और 1 पावर k। तो क्या आ गया c1 प्लस c2k आ गया ये, ठीक है। इतनी बात ये हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका हम लोग। एक क्वेश्चन और है, सॉल्व बाई के प्लस 3 माइनस 3y प्लस 2 प्लस 3y प्लस 1 माइनस बाई के इक्वल 0, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखाइए, देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। बाई के प्लस 3 को क्या लिख सकते हो, ई पावर 3y के। बाई के प्लस 2 को क्या लिख सकते हो, ई स्क्वायर वाई के। बाई के प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, ई बाई के माइनस बाई के इक्वल क्या हो गया 0, ठीक है। यहाँ से बाई के कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ई क्यू माइनस 3e स्क्वायर प्लस 3e माइनस 1 बाई के इक्वल क्या हो गया 0, और ये होता है e माइनस 1 का होल क्यू। इसमें पुट कर दीजिए e इक्वल r, तो ये क्या हो गया r माइनस 1 का होल क्यू। r की वैल्यू क्या आ गई 1 1 1, r की सभी वैल्यू एक समान है, ठीक है। अगर तीनों वैल्यू एक समान है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बाई के इक्वल c1 प्लस c2k प्लस c3k स्क्वायर और 1 पावर k, ठीक है। c1 प्लस c2k प्लस c3k स्क्वायर, ठीक है। 1 पावर k का हो सकता है तीन वैल्यू एक समान आए और कोई दूसरी अगली वैल्यू क्या हो अलग हो, तो अलग के लिए अलग लिखोगे, ठीक है। मान के चलो इसका एक मान और 2 आ रहा होता है, ठीक है, तो हम प्लस लगा के इसमें प्लस लगा के लिख देते c4 और 2 पावर के, ठीक है। इसके लिए समझ गए इतनी बात, तो ऐसा लिख देते। अब मान के चलो इसका आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है, और इस प्रकार का आ जाए, r की वैल्यू आ जाए एल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ठीक है। सॉल्व किया आपने इस प्रकार का आ जाए, तो इसको आप सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को आप c प्लस एस आई की फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है। तो इसको लिख दोगे रो कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करते हो इसको इस फॉर्म में लिख लेना, रो कॉस थीटा इक्वल कितना है अल्फ़ा और रो साइन थीटा इक्वल कितना है बीटा। तब रो की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और थीटा इक्वल क्या हो जाएगा tan इनवर्स बीटा अपॉन एल्फ़ा, ठीक है। तब इस तरह से आप वैल्यू निकाल लोगे, इसको इस फॉर्म में चेंज कर लोगे और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे वो देखो। रो पावर के
C1 cos k थीटा प्लस C2 साइन k थीटा। ठीक है, इस तरह लिख दोगे C1 cos k थीटा प्लस C2 साइन k थीटा, अगर इस प्रकार का सॉल्यूशन आए तब। ठीक है, क्लियर इतनी बात? इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और यदि आर की दो वैल्यू एक समान आ जाए ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो एल्फा प्लस माइनस आई बीटा आपका क्या आ गया, रो कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। जहाँ रो की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो सॉल्व करने से आ जाएगी, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा, डिवीजन करोगे थीटा आ जाएगा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स बीटा अपॉन एल्फा। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक जैसे आ जाए, ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तब इसको लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। रो पावर के C1 प्लस C2 के कॉस के थीटा प्लस C3 प्लस C4 के और साइन के थीटा। ठीक है, इतनी बात इस तरह से लिखेंगे, C1 प्लस C2 के कॉस के थीटा, C3 प्लस C4 के साइन के थीटा। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक समान आ जाए तब। ठीक है, समझ गए? तब इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए अपने सामने कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना है। 6 क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए, और साथ में ये भी देखिए, इसका बाई के और इधर बाई के प्लस 2 है, इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका भी ऑर्डर 2 होगा, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ बाई के सफिक्स में के है और के प्लस 4, के प्लस 4 माइनस के कितना हो जाएगा 4, और इसका ऑर्डर कितना है 2 है। ठीक है, तो ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला हम सॉल्व करने जा रहे हैं, बाई के प्लस 2 माइनस 2 वाई के प्लस 1 माइनस 3 वाई के। ठीक है, इक्वल क्या है भाई 0। इसको लिख सकते हो ई स्क्वायर वाई के माइनस 2 ई वाई के माइनस 3 वाई के इक्वल 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 वाई के इक्वल 0। ठीक है, लेट कर लो ई इक्वल आर, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3 इक्वल 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे r प्लस 1 और r माइनस 3। ठीक है, तब r की वैल्यू कितनी हो गई, -1 और 3। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाई के इक्वल C1 माइनस 1 पावर के प्लस C2 3 पावर के। ठीक है, आप पॉज करके पहले इन्हें सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आप इससे मैच भी कर सकते हो जो हम इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बाई के प्लस 2 को क्या लिख दोगे, ई स्क्वायर बाई के, बाई के प्लस 1 को क्या लिख दोगे, 2e वाई के प्लस 4 वाई के इक्वल क्या हो गया 0। तो ये हो गया ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 4 बाई के इक्वल क्या हो गया 0। ई को क्या लेट कर लेंगे r,
तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 4 इक्वल 0, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 को एक तरफ कर लिया और 4 को उस तरफ ले गए, माइनस 4 में से एक को यहाँ लिख लिया और 3 बचा उस तरफ ले गए। ये हो गया r माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 को लिख दिया 3i स्क्वायर। तो r माइनस 1 इक्वल क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 3i। तो r इक्वल क्या हो गया, 1 प्लस माइनस रूट 3i, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, r की, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे भाई, रो कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। तो रो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 और रो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई रूट 3, ठीक है। तब रो की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ जब इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट में रो स्क्वायर आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। जब डिवीजन करेंगे तो टेन थीटा इक्वल रूट 3, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, r इक्वल 1 प्लस माइनस रूट 3 और इसके बराबर में क्या आ गया 2 कॉस π/3 प्लस माइनस आई साइन π/3, इतना आ गया, ठीक है। जब अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा में आ जाता है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, देखिए रो पावर के, तो यहाँ रो की जगह पर 2 है तो 2 पावर के c1 कॉस के थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है π/3, तो के π/3 प्लस c2 साइन के π/3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है π/3, तो इस तरीके से ये आंसर हो गया, ठीक है। इतनी बात। रो की वैल्यू कितनी आई 2 आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप सॉल्व करना जानते ही हो, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इतना अपना आंसर आ गया। रो पावर के, रो की वैल्यू कितनी आ गई 2, c1 कॉस के थीटा होता है तो के थीटा की वैल्यू क्या है π/3 प्लस c2 साइन के थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है के π/3। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, 16k प्लस बाई के प्लस 2 को क्या लिख सकते हो 16e स्क्वायर बाई के माइनस इसको लिख सकते हो 8e बाई के प्लस बाई के कॉमन ले लो, लेट कर लो e की वैल्यू क्या मान लो r के इक्वल, ठीक है। तो 16r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4r माइनस 1 का स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ गई 1/4 और 1/4, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y की, ठीक है। अभी केवल लेफ्ट हैंड साइड का ही सॉल्यूशन चल रहा, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है 0। तो y के क्या आ जाएगा, जब दो वैल्यू एक समान है तो c1 प्लस c2 के और 1/4 पावर के, ये आंसर हो गया, ठीक है। फाइंड द, अभी तक जो ये सॉल्यूशन निकल रहे थे इनका नाम है जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इनमें कांस्टेंट टर्म मौजूद है। अगर कांस्टेंट टर्म के मान निकल आए किसी तरह तो जो आपका नया सॉल्यूशन आएगा वो आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमें वैल्यू गिवन हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, तो इसमें आने वाले कांस्टेंट का मान इनसे निकल सकता है, तो उस सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर हमें इस तरह से इक्वेशन दे रखी है जिसमें कुछ नहीं, केवल इक्वेशन लिखा है और साथ में कोई कंडीशन या कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो इनका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, कांस्टेंट के टर्म में। अब चौथा क्वेश्चन देखो,
फोर्थ क्वेश्चन देखिए अब इसका, बाई के प्लस 2, इसको लिख सकते हो क्या भाई, ई स्क्वायर माइनस 6e, ई स्क्वायर माइनस 6e प्लस 8 और बाई के, ऐसा भी तो लिख सकते हो। ठीक है, इसको ई स्क्वायर वाई के माइनस 6e वाई के प्लस 8 वाई के, इसके फैक्टर कर लो, कितने हो जाएंगे 4 और 2, ई को क्या मान लो भाई r, तो ये क्या हो जाएगा r माइनस 2 r माइनस 4, तब r की वैल्यू क्या हो गई 2 और 4। ठीक है, इतनी बात। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाई के इक्वल C1 2 पावर के प्लस C2 4 पावर के। ठीक है, अब हमें साथ में यहाँ पर गिवन है वैल्यू। ठीक है, बाई नॉट की वैल्यू कितनी है 3, तो पुट कर दो के बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाई नॉट, के की जगह पर 0 रखोगे, 2 पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और 4 पावर 0 भी 1, बाई नॉट की वैल्यू कितनी है 3, तो C1 प्लस C2 आ गया ये। अब बाई 1 इक्वल 2 है तो के की जगह पर 1 रख दो। ठीक है, 1 रख दीजिए यहाँ पर के की जगह पर, तो कितना हो जाएगा बाई 1 C1 2 प्लस C2 4। ठीक है, और बाई 1 की वैल्यू आपको क्या गिवन है 2, 2 इक्वल क्या हो गया 2C1 प्लस 4C2। ठीक है, इस पार्ट को हमने मिटा दिया भाई। ठीक है, इसी जगह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 का डिवीजन हो रहा है तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल C1 प्लस 2C2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, C1 प्लस C2 2C2 इक्वल 1 और C1 प्लस C2 इक्वल 3, तो सब्ट्रैक्ट करने पर C2 की वैल्यू आ जाएगी -2 और C2 की वैल्यू -2 यहाँ रखोगे तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, इन वैल्यूज को इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो बाई के की वैल्यू क्या आ गई, C1 की वैल्यू 5 इंटू 2 पावर के और C2 की वैल्यू -2 है, 2 इंटू 4 पावर की, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि इसमें आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब आपसे क्या कहा जा रहा भाई, फाइंड बाई 5। अब आपको बाई 5 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ के की जगह पर क्या पुट कर दो 5, तो बाई 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 2 पावर 5 माइनस 2 इंटू 4 पावर 5। 2 पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा 160। 4 पावर 5 का मतलब 2 पावर 10, 2 पावर 10 का मतलब क्या होता है 1024। 1024 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तब ये नेगेटिव का होगा और ये आ जाएगा 160। तो सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा -1888। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो हमें बाई 5 की वैल्यू निकालना थी, वो भी निकाल दी इसमें। ठीक है, अब देखिए 5th क्वेश्चन क्या है अपने सामने,
तो देखो इसको क्या लिख दोगे, ई पावर 4 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा ई क्यूब प्लस 6e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 1 और बाई के, ठीक है। तो ये होता है e माइनस 1 पावर 4 का फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लेट कर लो e इक्वल आर, तो ये क्या हो गया r माइनस 1 पावर 4, तो r की वैल्यू क्या हो गई 1 1 1 1, ठीक है इतनी बात। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया बाई के c1 प्लस c2 के प्लस c3 के स्क्वायर प्लस c4 के क्यूब और 1 पावर के आगे आप हटा सकते हो, तो इतना सॉल्यूशन हो गया ये, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया इतना। देखिए अब 6th क्वेश्चन देखिए अब इसका। थ्री वाई के प्लस 2, तो इसको लिख सकते हो ई स्क्वायर माइनस 6e प्लस 4 बाई के बराबर 0, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ई स्क्वायर बाई के, ई बाई के और बाई के ऐसे ही रहेगा, बाई के आपने कॉमन ले लिया। अब लेट ई इक्वल क्या मान लीजिए आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 4 इक्वल 0। 12 के ऐसे फैक्टर करो जिसका सम कितना आए 6 आए, ठीक है। तो नहीं हो रहा है, ठीक है। श्रीधराचार्य विधि लगा दीजिए। ठीक है, r इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस ये 12 हो गया माइनस का, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√3i, ठीक है, अपॉन 6। डिवीजन कर दीजिए 1 प्लस माइनस, इसमें डिवीजन करोगे तो ये हो जाएगा 1/√3i। इसको क्या मान लीजिए रो कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। ये लेट कर लीजिए 6/6 किया तो क्या हो गया 1, 2√3/6 किया तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो रो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 और रो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/√3, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो रो स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/3, तो ये हो गया 4/3। तो रो की वैल्यू क्या हो गई 2/√3, ठीक है। रो की वैल्यू और डिवीजन कर दिए tan थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 1/√3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6, ठीक है इतनी बात। देखिए इसमें रो और थीटा की वैल्यू आ गई, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस माइनस i/√3 इक्वल रो की वैल्यू क्या है 2/√3 cos π/6 प्लस माइनस आई साइन π/6, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखिए, क्या होता है रो पावर के, ये किसकी वैल्यू है रो की, तो क्या हो जाएगा 2/√3 पावर के। c1 cos के थीटा के और थीटा की वैल्यू क्या है π/6 प्लस c2 साइन के थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है π/6। तब इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है।